हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ शुरू। कैसे कल हम लोग पहुँचे थे रात को, उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, सो गए थे। और गांव हम गए तो थे 2 या 3 दिन के लिए, लेकिन अगर 4 जने जा रहे हैं और 3 दिन के लिए, विंटर के अगर हम कपड़ों की बात करें तो इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो अब नंबर है उनको धोने का, तो काम पूरा फैला है, पूरे घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, पूरा मैसी हो रखा है। लेकिन अब धोने तो पड़ेंगे। ये पूरा सूटकेस है, ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं और आधे कपड़े मैंने मशीन में भी लगा दिए हैं। तो अब शुरुआत करते हैं दिन की कपड़े धोने के साथ। गाइस, कपड़े धुल गए हैं, नहाना धोना हो गया है, बच्चों ने भी नहा लिया है। अब टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 12:30 हो गए हैं, तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि बना तो नहीं मैं सकती है अभी, क्योंकि फिर और भी काम है ना, ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊँगी। तो चलो इनको बोलती हूँ, पहले बच्चों से पूछ लूँ कि क्या खाएंगे, फिर मंगाते हैं। आज बाहर से मंगाना पड़ेगा। नहा लिया तुम लोगों ने? हाँ। अलमारी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने पैसे देख रहे थे। वो बाद में कर लेंगे हिसाब, जो गांव से मिला है पैसा वो। हाँ। अपने पैसों के तो बड़े वो तुम लोग सुरते। अच्छा बताओ, ब्रेकफास्ट में क्या करोगे? चिली पोटैटो। ये स्नैक्स पार्टी नहीं हो रही बेटा, ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ मैं। स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल? अरे सही है, नॉर्मल बताओ, फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है। छोले भटूरे। चलो किसी चीज में तुम्हारी राय मिलती है तो ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए मंगा देते हैं छोले भटूरे। और पापा आलू के पराठे मंगा लो। आलू के पराठे मंगाऊं? यहाँ पे इतने अच्छे ना मिलते हैं। मेरे को थोड़ा हल्का ही खाना है आज। मैं खा लेती हूँ कचौड़ी, आज खा लेती हूँ, बिकॉज कल से वापस डाइटिंग पर आना है ना। स्नैक्स टाइम नहीं है अभी। हाँ, स्नैक्स टाइम नहीं है, नहीं बट वो स्नैक्स नहीं है, कचौड़ी स्नैक्स नहीं है, तो वो ब्रेकफास्ट तो में हम ही भी उसको... कचौरी खा लेंगे। चलो ठीक है, जो भी हो, मैं ऐसा करती हूँ 2 प्लेट कचौरी और 2 प्लेट छोले भटूरे। तो फिर फाइनल हो गया ना। हाँ पक्का। चलो ठीक है, 2 प्लेट छोले भटूरे और 2 प्लेट कचौड़ी। चलो ठीक है, मंगाती हूँ। किक्कू, ये लो। पढ़ाई कर ली तुमने? हाँ। यस। झूठ मत बोलो, अभी 2 मिनट में तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, अभी तो ऊपर आए हो। भगवान कसम सही हो गई। झूठ नहीं, झूठी कसम नहीं खाते भगवान जी की। भगवान कसम। आपको पता है ना, भगवान हर तरफ देख रहे होते हैं। ये मत सोचो कि भगवान इनविजिबल है, वो सब जगह देख रहे हैं आपको। हाँ, उस दिन पुलिस वाले को भी देखा था ना भगवान जी ने। पुलिस वालों ने? भगवान जी ने पुलिस वालों को देखा था ना, पाप दिया था। अरे हाँ, कल की बात में। हाँ यार, ये तो मैं बात बताना ही भूल गई, तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को। चलो मैं कल का इंसिडेंट बताती हूँ जो कल हमारे साथ हुआ था। गाइस, पूरे दिन का काम हो गया है आज का। जैसे बताया था कि मैं कल रात को आई थी, उसके बाद सारा सुबह काम निपटाया, कपड़े धोना, सारे फ्लोर की सफाई और मतलब जो भी सारा पेंडिंग वर्क था एक दिन में, तो वो जैसा निपटाना था कर दिया। बट इन सब की चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बतानी थी आज, बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर करना भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जो है श्रद्धा और विश्वास पे ही मतलब निर्भर है हमारा सारा। हम सब उसी को फॉलो करते हैं सारा। तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ होने वाला था, बट बचे कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ यूँ कि कल जब मैं उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो हमारी गाड़ी के सामने से 2 नेवले गुजरे। नेवले को हमारे पहाड़ी में गोगलू बोलते हैं, जैसे कि सब जो पहाड़ी लोग हैं वो जानते होंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, अरे ये तो नेवला है। तो उन्होंने कहा, अच्छा नेवला, ये तो बहुत अच्छा होता है, नेवला अगर हमारा रास्ता क्रॉस करता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा, किसी शुभ काम में अगर आप जा रहे हो और अब वो आपका रास्ता क्रॉस करे तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने ऐसे कैजुअली लिया उस चीज़ को और मैंने बोला, अच्छा हम कौन सा अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, नॉर्मली तो जा रहे हैं, हम अपने गाँव वाले घर से दिल्ली जा रहे हैं। तो पर हम लोग उसके आगे चल पड़े। तो आप बिलीव करोगे, जैसे ही हम लोगों ने टर्न लिया, खैर पहाड़ों में तो खैर होते ही टर्न है, इधर टर्न उधर टर्न, पूरा उसी पर है। पर जैसे ही हमने टर्न लिया, वहाँ पे 3-4 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए थे। तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। मे बी वो काफ़ी पहले से दूर से हमें जब देखते हुए आ रहे होंगे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। और फिर हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं उन्होंने हमें क्यों बुलाया ऐसे। तो मेरे हस्बैंड साहब उन्होंने सीधे पूछा कि आप जो है अपनी गाड़ी के पीछे ये क्या बोलते हैं उसको, लेग गार्ड, कैरियर, तो क्या आपने ये क्यों लगवाया है, यहाँ पे आपको पता है अलाउड नहीं है, कोई इंसान फंस गया कुछ भी, मीन्स वो 100 चीज़ें उन्होंने बताने लग गए। वो जो पुलिस वाले थे वो नॉन पहाड़ी थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बोलने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने ओनली बोला कि सर आई एम सॉरी, हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि अलाउड है या नहीं है, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अपना लाइसेंस, और वो हालांकि वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा अपना लाइसेंस दिखाइए, RC कर लिए गाड़ी की। और गाइज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ
सीरियसली हम मेरे हस्बैंड अपना जो कार्ड वॉलेट है जिसमें वो सारे कार्ड कैरी करते हैं, लाइसेंस और ये गाड़ी की आरसी वगैरह, वो हम लोग घर पे भूल गए थे। हालांकि जब हम निकल रहे थे गांव के लिए तो उन्होंने मुझे बोला था कि रेनू तुमने मेरा कार्ड वॉलेट रख दिया। तो मैंने कहा अरे नहीं यार कोई बात नहीं, आज तो आजकल वैसे भी शायद उसे क्या बोलते हैं, शायद डिजी लॉकर या क्या बोलते हैं, कि उसमें तो होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका किसी को चालान काटना हो तो उनके पास 100 बहाने हैं, बट हमारे पास वो भी नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं सर हमें तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बाहर आइए। आप बिलीव करोगे गाड़ी वाले उसने पुलिस वाले ने दोबारा से हमारी गाड़ी का टर्न लिया। मेरी बेटी के गोदी में जो है उसकी गोद में हमारे ठाकुर जी विराजमान थे। तो बास्केट में उन्होंने जो है ठाकुर जी को देखा और गाइस उन्होंने अपने दोनों कान पकड़े ऐसे करके कि अरे आपकी गाड़ी में तो ठाकुर जी भी विराजमान है, उन्होंने ऐसे बोला। और आप मानोगे बस उन्होंने कान पकड़े, पीछे गए और उनके जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने जो है साइड मिरर पे मेरे हस्बैंड को इशारा किया कि आप जाओ। तो आप देखिए कि हमारे पास आरसी भी नहीं थी, लाइसेंस भी नहीं था, मीन्स हम वो घर भूल आए थे, तो हमारा बहुत बड़ा चालान होने वाला था। लेकिन ठाकुर जी ने हमें बाल बाल बचाया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो ठाकुर जी हैं हमारे साथ वो हर पल हैं। और आप मानोगे कि हम लोग वैसे उन्हें कभी भी घर पे अकेला नहीं छोड़ के जाते, कभी भी नहीं, क्योंकि उनकी जो हमने सेवा ली हुई है वो बाल रूप में ली हुई है। मेरे बच्चों से पहले मैंने उनको अपना बच्चा माना था और वो उनको मैंने एक अपने बच्चे के रूप में मैंने उनकी सेवा ली हुई है। तो सबसे पहले वो हैं, उसके बाद ही मेरे बच्चे हैं। तो जैसे मम्मी तो थी नहीं घर पर, और जैसे मैंने बताया था कि वो मेरी ननद के घर पे गई हुई थी, घर पे कोई नहीं था और इस बीच उनकी सेवा कैसी होती घर पे, तो इसीलिए हम उनको अपने साथ लेके गए थे। और मैं अपने हस्बैंड को कह ही रही थी यार ये परेशान हो जाएंगे रास्ते में, इन्हें कैसे लेके जाएंगे, कभी इनकी पगड़ी गिरती है, कभी बांसुरी गिरती है, क्योंकि वो हरकतें भी बहुत करते हैं। लेकिन फिर वही था कि इन्हें घर पे छोड़ेंगे भी कैसे, क्योंकि उनको प्रॉपर 3 टाइम का भोग लगना है, उनको सुलाना है, उठाना है, स्नान कराना है, पूजा पाठ सब कुछ। लेकिन फिर वही है ना, जो चीज़ होनी है वो होनी ही है। तो ठाकुर जी ने बता दिया कि मैं हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे चाहे वो ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। तो यही है हम सबकी जो हमारे सबकी जो आस्था है, विश्वास है भगवान पे, वो हमें कभी भी मतलब हमें अपने विश्वास को भटकाना नहीं चाहिए। जो हमारा है उस पे विश्वास वो बनाए रखना चाहिए। और ये तो खैर हुआ ही। दूसरी चीज़ की खुशखबरी भी है कहने को, ये मेरे जो बाल गोपाल है, मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल है, ये जो है 12 साल के हो गए हैं, 12 नहीं 13 साल के हो गए हैं ये। तो 13 साल के मेरे ठाकुर जी हो गए हैं। लेकिन आज तक मैंने उनका कोई नाम नहीं रखा था, बस ठाकुर जी। और हमेशा कन्फ्यूज़न होती थी अरे कौन से वाले ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 3 ठाकुर जी है। तो 2 की सेवा तो मैं मतलब हम लोग प्रॉपर कर पाते हैं, और एक बहुत ही छोटे हैं तो उनकी सेवा होती है पर उनको मतलब इतना डीपली नहीं कर पाते हैं। तो बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे जिस भी रूप में हमारे घर आए, जिस भी रूप में चाहे वो उस रूप में हमसे सेवा करवाएंगे। लेकिन मैंने इतने सालों से उनका कोई नाम नहीं रखा हुआ था। तो जैसे मैं अभी गई थी गांव में तो मेरी भतीजी ने पूछा कि बुआ इनका नाम क्या है। मैंने कहा नाम, मैंने कहा मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो एक खुशखबरी भी ये है कि मेरे दोनों ठाकुर जी का, मेरे बच्चों का नामकरण समारोह भी हम गांव से कर ही आए हैं। तो उनका एक का नाम रखा है केशव और एक का नाम रखा है माधव। तो उनके नामकरण की बधाई आप सबको भी हो, और हमें तो ऑफ कोर्स है ही बधाई। और तो चलिए आपको भी मिलवाती हूँ अपने केशव और माधव से, ताकि उनके दर्शन आप भी कर सकें। गाइस ये है केशव और ये है माधव। और ये मेरे छोटू से लड्डू गोपाल, बाल गोपाल। तो ये 3 ठाकुर जी हैं मेरे पास जिन्होंने हमें अपनी सेवा दी हुई है। तो गाइस करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, सजेशन के लिए कमेंट करें एंड नोटिफिकेशन के लिए टिंग टिंग बेल आइकन को प्रेस करें। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ ठीक 9:30 बजे सुबह। तब तक के लिए राधे राधे।